इतनी खतरनाक मधुमक्खियाँ आपने आज तक नहीं देखी होंगी। ये सिर्फ डंक ही नहीं मारती, ये मधुमक्खी बम गिराकर सीधे भालू पर हमला कर देती है। तभी सारी मधुमक्खियाँ मिलकर एक विशाल धनुष बाण बना लेती हैं और एक ही तीर में उसे उड़ाकर सीधे तालाब में गिरा देती है। उसका चेहरा सुअर जैसा दिखने लगता है। अगले ही दिन वो पूरा भेष बदलकर फिर से शहद चुराने पहुंच पड़ता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि पास में मौजूद बतख सब कुछ देख रहा है। जैसे ही उसे एहसास होता है वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है, मगर मधुमक्खियाँ मजबूर होकर वो जान बचाने के लिए सीधे तालाब में छलांग लगा देता है और पानी के अंदर सरकंडे की मदद से सांस लेने लगता है। लेकिन उसी वक्त बतख जाकर मैनेजर से उसकी शिकायत कर देती है। मैनेजर तुरंत सीटी बजाकर सभी भालुओं को इकट्ठा कर लेता है। ये सुनते ही भालू भी तेज तेज कदमों से वहाँ पहुँच जाता है। तुम हमेशा भीगे हुए ही क्यों रहते हो? इसके बाद मैनेजर सभी भालुओं को एक लाइन में खड़ा कर देता है और बतख से असली चोर की पहचान करने को कहता है। लेकिन किस्मत से उस दिन उसने चेहरा ढका हुआ था, इसलिए बतख उसे पहचान नहीं पाती। आखिर में मैनेजर सभी को सख्त चेतावनी देता है, कोई भी भालू इस सफेद लाइन को पार नहीं करेगा। भालू का शहद का लालच बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। बत्तख के जाते ही उसने पास रखा बोर्ड उठाया और चुपके से अंदर घुस गया। पहले उसने कुछ जंगली फूल तोड़े ताकि सारी मधुमक्खियाँ फूलों पर आ जाएं। अच्छा। जैसे ही वे फूलों पर मंडराई उसने झट से उन पर बाल्टी उलट दी, लेकिन तभी बाल्टी बिल्कुल शांत हो गई। भालू बोला, साला इतनी जल्दी मधुमक्खियाँ शांत कैसी हो गयी? बाप रे! सारी मधुमक्खियाँ गुस्से में बाहर निकली और उसके पीछे पड़ गयी। जान बचाने के लिए भालू सीधे तालाब में कूद गया और पुराना तरीका अपनाया, पर अब की बार इसने पानी उछाल उछाल कर किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाया। तभी सामने से मैनेजर आ गया तो वो तुरंत नहाने की एक्टिंग करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर चाल चली। इस बार उसने मधुमक्खियों को कूड़ेदान की तरफ लुभाया और ढक्कन बंद कर दिया, लेकिन सारी मधुमक्खियाँ नीचे से निकल गयी, पर भालू कूड़ेदान को कूद कर टेढ़ा कर दिया। बेचारा जैसे ही छत्ता उठाने मुड़ा, मधुमक्खियों ने उसके पूरे मुंह के अंदर फ्री में सर्विसिंग कर दिया। वो फिर तालाब की तरफ भागा, लेकिन इस बार रास्ता भी बंद था। लेकिन भालू तो फिर मैनेजर ये भालू झाड़ियों में छिप कर आता है और फटाक से छत्ते में एक पाइप डाल देता है। फिर दूर बैठकर जोर जोर से भालू शहद चूसने लगता है। तभी पानी भर रही बतख की नजर पाइप पर पड़ जाता है। वो तुरंत पाइप निकालकर दूसरी तरफ से खुद खींचने लगता है। अब शहद उल्टा छत्ते की तरफ लौटने लगता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भालू ये देखकर और जोर से खींचता है। आजा। बस फिर क्या, दोनों के बीच शहद खींचने की तगड़ी जंग शुरू हो जाता है। तभी मैनेजर वहाँ आ जाता है तो भालू फटाक से पाइप छोड़ देता है। तो उधर बतख इतनी जोर से खींच रहा था कि नीचे टपक पड़ता है। गुस्से में वो पाइप नल से जोड़कर पानी भर देता है। अब देख बैठा तू। और भालू की तरफ फेंक देता है। ओ भाई ये क्या है? भालू खुश होकर मुंह खोल देता है। आजा। तभी मैनेजर फिर पाइप पकड़ लेता है तो बतख छीन लेता है, पर मैनेजर वापस छीन लेता है। दोनों की खींचातानी में भालू को लगता है कि अब तो शहद आने वाला ही है। क्या करूं? वो झट से पाइप मुंह में लगा लेता है और अगले ही पल उसकी ऐसी धुलाई होती है कि शहद का सारा नशा उतर जाता है।